आप देख रहे हैं आदिवीर जैन चैनल वाणी तीर्थंकरों की। पानी कब आएगा, कब इस रासू का हार बनेगा, कब उसको गर्म करेंगे हम। माइक देखिए, ये दिखाया जा रहा है कि सूर्य उदय के बाद कोई भी कार्य चौके में सूर्य उदय के बाद किया जाता है और ये जल अभी कुएं से निकाला जा रहा है। हेलो हेलो कपिल, ये दोबारा ना करो पहले। हेलो हेलो पानी डालो। देखिए, ये कुएं से जल निकाला जा रहा है और उसको छानकर जो जीवानी बची है उसको सब्जी नीचे मत रखो, सब्जी जमीन पे नहीं रखी, सब्जी फल सब कट्टे पे रख के समारो। जमीन पे कभी नहीं रखनी चाहिए। लोग जमीन में चलते फिरते हैं ना, तो सब्जी कभी जमीन पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी सब्जी खाओ, ऊपर रखो। सविता भाभी जी, दाल भिगो दी आपने? बना ली? रोटी बना रही हो? हाँ भैया, ठीक है, जल्दी से जीवानी करनी है। पहले पानी आने दो, पानी प्रासुक होगा जब हार बनेगा। हाँ, सब्जी समारो आप। सब्जी कर लो, फ्रूट कर लो, जूस भी ले रहा है ना, आप उनकी तैयारी कर लो। देखिए, ये पानी यहाँ पर छानने के बाद नखने को निचोड़ना नहीं है। जीवानी वापसी उसी कुएं के अंदर डाली जा रही है जहां से जल निकाला गया था। और ये कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें से सूर्य की रोशनी आप देखें तो उसमें से आर पार ना होती हो। इस प्रकार का ये नतना होता है जिससे जल की जीवानी की जाती है। और यहाँ लो लो कौशल, ये पानी आ गया, पहले प्रासुक करना है। और ये पानी छाना जाता है क्योंकि पानी की एक बूंद में बहुत से जीव बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अंदर पानी दो सब्जी धोने के लिए। अरे सब्जी धोने के लिए पहले सब्जी धोइए। बस वाणी जी, चावल बस भीग ही रही हो, थोड़ी देर में चावल हो जाएंगे। भैया थोड़ा सा पानी भिगोने के लिए सब्जी के लिए, सब्जी सारी धो के फिर समाई जाएगी। अरे इंदु, चावल हो गए साहब? बस भाभी जी, चावल ही साफ कर रही हूँ, थोड़ी देर में होने ही वाले। कोई फिर साफ कर दे, नहीं भिगो दे, थोड़ी सी देर से टच नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज का आगमन जब गुरुग्राम में हुआ तो सब में बड़ा उत्साह था और पूरी महिला मंडल, समाज की सभी महिलाएं एकत्रित हो गई और उत्साह के साथ उन्होंने कहा चौका हम गुरुदेव का सब मिलकर लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे। और उनके उत्साह को देखते हुए जो नई नई बहुएं आई थी, उन्होंने कहा कि हम भी इस पुनीत कार्य में पुण्यार्जन करेंगे। और देखिए, अज्ञान, उनको पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण क्या क्या स्थिति बनती है वो आप देखिए। चलिए चाची जी, चौके की तैयारी हो चुकी है क्या? अभी कुछ तैयारी है। कुछ बहुएं हमारी आप लोगों के सामने आ रही है, उनका प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सबसे पहले हमारी बहू आ रही है सुरभि, जो आटा लेकर के आ रही है। उनकी सास है अर्चना जैन। मम्मी जी, देखिए हम चौके के लिए स्पेशल बाजार से आटा लाई हूँ। बेटा, हमारे चौके में बाजार का आटा नहीं चलता, ये अशुद्ध होता है। इसमें क्या बुराई है? देखो, आशीर्वाद ब्रांडेड आता है, एक्सपायरी भी नहीं है। अभी तो ये ब्रांडेड बहुत मार्केट में चल रहा है। बेटा, ये हम लोग गेहूँ मंगवा के पहले हम उसे धोते हैं, छानते हैं, चुगते हैं, फिर उसे धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने के बाद भी दोबारा से उसे छानते हैं, कहीं उस पर कोई जीव न चढ़ जाए।
फिर आटे की चक्की को अच्छी तरह से साफ करके तब आटा पीसते हैं। वो आटा शुद्ध माना जाता है, वही आटा हमारे चौके में चलता है। मम्मी जी इतना सब कुछ होता है। हाँ। ठीक है, मैं अभी जाकर 1 महीने के लिए आटा पीस कर लाती हूँ। नहीं बेटा, हमारे यहाँ 1 महीने का आटा भी नहीं चलता क्यों है। मम्मी जी, आप डेली डेली कहाँ तक पीसोगी? इसकी भी मर्यादा होती है हमारे यहाँ। मर्यादा? ये मर्यादा क्या होती है मम्मी जी? बेटा, बारिश के दिनों में आटा सिर्फ 3 दिन के लिए, गर्मी के अंदर 5 दिन के लिए और सर्दियों में 7 दिन के लिए आटा पीसा जाता है। 1 महीने का आटा नहीं चलता हमारे यहाँ। 5 दिन 7 दिन। अरे ऐसा ही होता है, तभी वही आटा शुद्ध माना जाता है। अरे ठीक है बेटा। ये सब तो याद करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अरे मैं कोशिश करती हूँ मम्मी जी। वैसे मुझे तो इस आटे में भी कोई बुराई नहीं बेटा, ये हमारा बाजार का आटा है, शुद्ध नहीं होता। हमारे आटे में अशुद्धि हो जाएगी फिर आटे से। जी मम्मी। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जी। देखिए यहाँ साइंस के स्टूडेंट भी बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हैं। सभी तालियां बजाएं। जो बाजार से कोई भी आप सामान खरीदते हैं उसके अंदर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो उस वस्तु की मर्यादा है। लेकिन वो बाजारू सामान होता है, उसकी मर्यादा बढ़ाने के लिए उसके अंदर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डालकर और उसकी मर्यादा फिर भी नहीं बढ़ती। लेकिन हमारा जो जैन धर्म है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और उसमें बता दिया, और इतनी बारीकी से बता दिया कि किस मौसम के अंदर किस चीज की कितनी मर्यादा है। आप सभी देखते हैं कि बरसात के दिनों में जल्दी ब्रेड आपकी खराब हो जाती है, सर्दियों में देर से होती है, गर्मियों में उससे जल्दी खराब हो जाती है। तो पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जैन धर्म का है। और आप अगर साधुओं के पास आएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कोई भी बात मन गणन या अंधविश्वास जैन धर्म में नहीं कही गई है। भाई साहब यही के ना छोटी गुड़िया का भी मंगलाचरण है, उसे हम बीच में करवाते हैं। हेलो। तो अब मैं दूसरी बहू को बुलाना चाहूंगी जो अमूल घी लेकर आ रही है, आयुषी जैन, और उनकी सास है कौशल जैन। मम्मी जी, मम्मी जी, देखो मैं चौके के लिए अमूल घी लाई हूँ। अरे बेटे, ये वाला घी हमारे चौके में नहीं चलता है। मम्मी, ये घी क्यों नहीं चलता? टीवी में तो आपने नहीं, हमारे चौके में ये वाला घी नहीं चलता है। हमारे यहाँ पे मतलब दूध हिंदू के यहाँ से नंगे पैर जाके निकलवा के लाना पड़ता है। अच्छा और मम्मी जी। 48 मिनट के अंदर उनको गर्म करना पड़ता है और फिर उसको ठंडा करके मतलब बादाम से दही जमाई जाती है। अच्छा, फिर उसको दही जमा के उसको भिगोया जाता है और क्या कहते हैं मक्खन निकाल के फिर उसको ताया जाता है। वो घी हमारे 1 साल की मतलब इसको इकट्ठा करते रहते हैं एक दिन मतलब। अच्छा, तो फिर ये हमारा 1 साल के लिए हो जाता है घी, मतलब ये हमारा 1 साल। वैसे 48 मिनट में मम्मी ये घी बहुत अच्छा है, ब्रांडेड है। नहीं, ये वाला घी हमारे चौके में नहीं चलता, तो ऐसे ही आप बनाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो मुझे बनाना नहीं आता, आप सिखा देना। हाँ, ऐसे ही बनता है, ऐसे। ठीक है मतलब 1 दिन की मलाई का घी चलता है हमारे चौके में। मलाई का घी कैसे निकाला जाता है वो भी बता दीजिए बहू रानी को। मलाई का घी यही बताया ना मैंने कि अष्टपैरी घी होता है वो, और वो पहले 1 दिन की मलाई मतलब जमाते हैं, अच्छा ला के गर्म करते हैं ना, 48 दिन नंगे पैर दूध ला के उसको बादाम से दही से नहीं जमाते हैं। ठीक है, अगर मैंने बादाम को उसको पहले वो कर लो, थोड़ा सा खट्टा कर लेते हैं उनसे। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं उसको जमाते हैं, फिर हमारा वो मक्खन निकालते हैं उसमें से। ठीक है। और फिर उसको पकाते हैं। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं वही घी बना के लाया करूँगी चौके के लिए। हाँ बेटे, ये वाला तो आप ले जाना करके, मतलब ये वाला घी नहीं चलता। ठीक है मम्मी। अपने घर में यूज करें ना। सभी श्राविकाओं से निवेदन है कि वो माइक को थोड़ा मुख के नजदीक करके बोले तो सबको अच्छे से समझ आएगा।
और आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो घी डायरेक्ट क्रीम से निकाला जाता है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कितने ही रोग उससे होते हैं। लेकिन जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति बताई गई है उसमें पहले दही जमाकर उसके बाद जल्दी जल्दी से आप सब्जियां भी डाल लो, उसके बाद घी निकाला जाता है। ये आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं। पहले तो कैप तो देखो, बिना कैप के हैं सारे। कैप पहनो, पहले उसके कैप नहीं हो, कैप पहनो ताकि बाल गिरने का डर ना हो। सब कैप क्यों पहननी चाहिए? कैप इसलिए पहननी चाहिए ताकि हमारे कोई बाल घर के नीचे गिरते हैं तो हम जैसे आहार देते हैं तो उसमें बाल में आटा तो अंतराय हो जाता है, इसलिए हमें कैप पहननी चाहिए। बहुत सिर को ढके रहना चाहिए, इसीलिए कैप बोलते हैं। अब मैं तीसरी बहू को बुलाना चाहूंगी, गीतू जैन, जो MDS के मसाले लेकर आई है। सास है सविता जैन। मम्मी जी, मैं अभी अभी खारी बावड़ी से MTH के मसाले पिसवा कर लाई हूँ। सारे मसाले हैं, तुम जो सब्जी बनाना चाहो वो बना लेना, जैसे बनाना चाहो। इन मसालों से बहुत स्वादिष्ट सब्जियां बनती है। नहीं बेटा, हमारे चोखे में ये मसाले नहीं चलते। हमारे क्या बात है? क्या तुम्हारे पियर ने कभी चोखा नहीं लगा क्या? क्या तुमने कभी हार नहीं दिया क्या? नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। पानी ढक दो, पानी तो गिर नहीं जाएगा। मम्मी जी, पर ये मसाले धुलते भी है क्या? हाँ जी, ये मसाले धोए जाते हैं, इसलिए धोए जाते हैं क्योंकि इनमें मिट्टी लगी होती है, कोई जीवाणु होता है या हाथ सबके लगे होते हैं, तो इससे वो साफ हो जाते हैं और फिर धोकर सुखाया जाता है, फिर उनको पीसा जाता है और फिर 3 दिन और 5 दिन और 7 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। इनकी मर्यादा इतने दिन तक की है। मम्मी जी, आपने तो मुझे आज बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात बताई। मैं खुद भी अपनाऊंगी और अपने पीहर भी सबको बताऊंगी कि मसालों की ये मर्यादाएं होती है। कोई भी बाजार के पैकेट वाले मसाले यूज ना करें, घर में साबुत मसाले लाकर धोकर सुखाकर फिर उनको घर में पीसकर फिर यूज करें। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ ना, बाजार में कोई धोकर पीसते हैं क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई धोता होगा। हाँ, तो इसीलिए हम घर के मसाले यूज करते हैं। हमें घर में भी अपने घर के मसाले ही यूज करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ऐसे करना। एक बार मसालों की मर्यादा एक बार दोबारा से सबको बता दें आप। मसालों की मर्यादा बरसात में 3 दिन, गर्मियों में 5 दिन और सर्दियों में 7 दिन की होती है। और कोई भी काम हमें चौके का सूर्यास्त के पहले बाद में नहीं करना चाहिए। जब भी अगर हमें साधुओं का पता चले कि लेट आए हैं और हमें रात को पता लगे तो हमें सूर्य उदय के बाद ही काम शुरू करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मम्मी। देखिए, आप 10 चीज नहीं बना सकते तो आप 5 बनाओ, 5 नहीं बना सकते तो 2 बनाओ, लेकिन जो मर्यादा शास्त्रों में बताई गई है उसके अनुसार, क्योंकि हमारे मुनिराज कहते हैं कि हमें ज्यादा की नहीं थोड़े की आवश्यकता है। अब मैं चौथी है मीनू जी, जो जिठानी से बातचीत कर रही है। जिठानी है सिमी जैन। सिमी की भाभी, बोलो। जय जी, मीनू देखो मैं क्या लेके आई हूँ। क्या लाई हो तुम? मदर डेयरी का मिल्क। ये किस लिए लेकर आई हो तुम? आप इससे ना खीर बनाना। अच्छा। खीर ना बने तो मावा भी बना लेना। अच्छा। मावा भी ना बना दही जमा लेना। अच्छा, और क्या करूँ? जो आपका मन करे। अब मैं से ऊपर फ्रीज पर रखाती हूँ। अरे सुनो और फिर इसको उबाल के ना जो आपका मन करे वो कर लेना। सुनो मीनू, हमारे यहाँ पे थैली का दूध यूज नहीं होता, इसे फटाफट बाहर लेके आओ। अगर कोई देख लेगा तो कहेगा कि चौके में थैली का दूध यूज होता है। थैली के दूध में क्या बुराई है? ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। हमारे यहाँ दूध शुद्ध कपड़ों में, पहले तक हमारे देवर जी है ना, सुबह नहा धोकर दूध शुद्ध कपड़ों में नंगे पैर बाल्टी में प्राशुद्ध पानी लेकर गाय भैंसों के यहाँ जाएंगे, फिर गाय के थन धुलवाकर प्राशुद्ध पानी से फिर वो दूध लेकर 48 मिनट के अंदर आएंगे और हमें 48 मिनट के अंदर ही वो दूध उबालना होगा। यही हमारे चौके की मर्यादा है। ये दूध काम नहीं आएगा अगर कोई यहाँ से। ऐसे भी होता है? हाँ। ये भी वो कंपनी से सील पैक आया है। कंपनी सील पैक भी है तो अशुद्ध पता नहीं किस चीज का बनाया हुआ है। हमारे यहाँ तो दूध शुद्ध गाय का दूध आता है जो खुद निकलवा कर लाते हैं जाकर। ये कोई दूध थोड़ी ना है। ये अशुद्ध हो गया, इसको रक्षा अगर कोई देख लेगा तो बोलेगा कि किसी का दूध यूज करते हैं। हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, ध्यान रखना, चौके में कभी ये दूध लेकर मत आना।
जटिला सूती का दूध बनाना। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ये पैकेट का यूज चौके में यूज नहीं करना। ये ध्यान रखना, हमारे गुरुदेव माता जी को यही बताया गया है। और देखिए, हम शहरों में रहते हैं तो कई बार ऐसे स्थान से दूध लाना पड़ता है जहां पर 48 मिनट के अंदर उसको गर्म करना, प्रासुप करना पॉसिबल नहीं है। तो आप जहां से दूध लेकर आ रहे हैं वहीं शुद्धि पूर्वक उसको प्रासुप करके भी ला सकते हैं। देव के मुख से कराएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा पता था लेकिन शायद ऐसा नहीं है, तो कल गुरुदेव से इसके विषय में पूछेंगे और उसके बाद हम इसका खुलासा करवाएंगे। अब मैं 5वीं बहू को बुलाना चाहूंगी, सोनाली जैन। सास है निर्मल जैन, जो पानी की बोतल लेकर आ रही है बिस्लरी। मम्मी जी, मैं देखो चौके के हार के लिए बिस्लरी का पानी लेकर आई हूँ। अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कुएं से खींच करके पानी की। ये बिस्लरी का पानी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता मम्मी जी? कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन मम्मी जी, अब तो हर घर में हर घर में ये आरओ लग रहा है, फिल्टर लग रहा है, सब यही तो पानी यूज करते हैं। तो इसकी मर्यादा कितनी होनी चाहिए? हमारे नंगे पैर जा करके और कुएं से पानी लाते हैं और जेवानी करते हैं और वो पानी ला करके प्रासुप करते हैं। पानी की मर्यादा हमारी 48 मिनट की गर्म होना और पूरा फुल पानी गर्म करके उसकी मर्यादा 24 घंटे की होती है। वो पानी हमारे लिए हार के लिए शुद्ध है, गुरुजी के लिए शुद्ध है। हमारे चौके में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी, इसकी जगह आप अपना पानी घर में लाके बनाएं। ठीक है मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और मैं भी फिल्टर का पानी यूज नहीं करूंगी। जितना हो सकेगा प्रासुप जल का ही यूज करूंगी। जोरदार तालियों से। उनकी सास आ रही है अर्चना जैन। ये सास दूसरी बहू है ना? दूसरी बहू है ना? सारी बहू। मम्मी जी। हाँ बेटा बोलो। जय जिनेन मम्मी जी। जय जिनेन। मम्मी देखो, मैं सिल्क की साड़ी लेकर आई हूँ, वो भी दिल्ली से। मैंने सुना है अपने गुड़गांव में गुरुजी आ रहे हैं और इतना बड़ा सानिध्य आ रहा है, इतने लोग आएंगे, तो मैंने सोचा अपन दोनों के लिए 2 साड़ियाँ लेके आऊँ। ठीक है बेटा, पर जो सिल्क की साड़ियाँ हैं वह हमारे जैन धर्म के हिसाब से निषेध है। हम सिल्क की साड़ी नहीं पहनते हैं। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिल्क का बनता है तार, वो अनंत कीड़ों की लाड़ और उन्हें मारकर बनाया जाता है। हमें सिल्क की साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा मम्मी जी, मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। नहीं बेटा, अब इन साड़ियों को वापस करके सूती साड़ी ले आना। हमारे यहाँ पुरुषों को धोती दुपट्टा और स्त्रियों को सूती साड़ी ही पहननी चाहिए चौके के अंदर। इसीलिए इन साड़ियों को वापस करके सूती साड़ी जाकर ले आओ। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, जय जिनेन। और सिल्क की साड़ियाँ तो केवल चौके में नहीं, वैसे भी नहीं पहननी चाहिए। अब हमारी आ रही है इंदु जैन, जो ताई जी हैं, और एक हमारी गुड़िया, वो आ रही है सूट में और बालों का फैलाती हुई आ रही हैं। तो वो ताई जी क्या समझा रही हैं, जरा सुनिए। जय जिनेन ताई जी। जय जिनेन। मैं भी आई हूँ आज चौके में, देखो नया सूट पहन के महाराज जी को आहार देने। पर बेटा, चौके में तो सूती साड़ी धोकर पहनते हैं और सूट में तो चौका नहीं देते हैं। और ये बाल पखेर के आई है। अगर बाल गिर गया महाराज जी के चौके में तो उनको अंतराय हो जाएगी। पता है कितना पाप लगेगा। और ऊपर से देखो जरा इसके नाखून, इतने बड़े बड़े नाखूनों से क्या महाराज जी को आहार दिया जाएगा? नहीं बेटा नहीं। अगर चौके में आना है तो धुली हुई साड़ी पहनकर आना है, इन नाखूनों को काट के आना है, नेल पॉलिश नहीं लगानी है। और जैसे मैंने सिर को ढक के कैप लगाई हुई है ना, तुम्हें भी ऐसे ही कैप लगानी है, तब चौके में एंट्री होती है, ऐसे नहीं होती है।
ठीक है ताई जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। समझ आ गया ना? हाँ जी। ठीक। जैन और उनकी सास है नीना जैन। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ जी। जय जय नैन। जय जिनेन। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ हमारा नया घर बना है, क्यों ना हम नया घर में अपना घर में चौका लगाएं। ओ, मैं तुम्हारी बात से बहुत सहमत हूँ। नए घर में हमें चंदुआ लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे घर में देखो अभी भी तो नया पेंट हुआ है, कहीं जाले भी नहीं है, ना कोई छिपकली मकोड़ी गिरने का डर है। मम्मी जी, ओ, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। चौका घर पर ही लगाना चाहिए, लेकिन चंदुआ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि दीवारों पे छतों पे छिपकली मक्खी वगैरह होती हैं, उनके गिरने का डर रहता है। इसलिए चंदुआ लगाने से पता चल जाता है कि महाशिवरात्रि का आहार है। आहार ग्रहण के स्थान पर चप्पल जूते भी नहीं पहन के आने चाहिए। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। ऐसा ही करना चाहिए बेटा, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है मम्मी जी। जय जय जिनेन। टक्कर ज़्यादा है इनकी। दीदी। हाँ दीदी। हाँ मीनू। दीदी देखो मैं क्या लाई हूँ, टाटा नमक। टाटा नमक? इससे आप ना चौके में यूज़ कर लेना। नहीं मीनू, टाटा नमक हमारे चौके में इस्तेमाल नहीं होता है। सेंधा नमक साबुत आता है और सुबह सुबह ही उसको कूट के तब चौके में इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी मर्यादा सिर्फ 48 मिनट की होती है, और वो नमक हम इस्तेमाल करते हैं। ये नमक हमारे चौके में इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें क्या बुराई है? आपने देखा नहीं है, इसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है। नहीं नहीं, चौके में इसकी मर्यादा नहीं है। सिर्फ हम लोग सेंधा नमक साबुत मंगाते हैं, उसको कूटते हैं, तब चौके में इस्तेमाल करते हैं। ये तो पता नहीं कब कब की पैकिंग का नमक है और कहाँ से आया है। ये शुद्ध नमक नहीं है, कभी भी इसको चौके में इस्तेमाल मत करना। तो वो कूटते कब हो आप? रात को या सुबह ही? नहीं नहीं, सुबह ही कूटते हैं, और हाथ के हाथ कूट के 48 मिनट के अंदर उसको इतना कूट के जितना चाहिए उतना कूटते हैं, और इसको तभी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर फिर और चाहिए तो तभी हम हाथ के हाथ तब दोबारा कूटते हैं उसको। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। समझ आ गया? ठीक है, मैं समझ आ गया। जय जिनेन। जय जिनेन। देखिए, पता नहीं कब से प्रार्थना कर रही थी कि हमें दूसरी सांस मिल जाए, आज सबको सांस बदलने का भी मौका मिल गया यार। मम्मी जी कहाँ हो? चौके में नजर नहीं आ रही। अरे सामने ही तो खड़ी हूँ तेरे। मुझे तो नहीं दिख रही। पर तुझे कहाँ से दिखाई दूंगी? तू कहाँ से आ रही है? अभी रुको, मैं चश्मा लगा लूँ फिर देखूंगी। अरे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही? अभी आ रही हूँ, बताती हूँ। चौके से बाहर रहो। मैं चौके में आई हूँ। चौके से बाहर रहो, अंदर मत। चौके में मैं चौके में आई हूँ हार देने के लिए। अच्छा, तू चौके में आई है? हाँ। चश्मा लगा के? हाँ। लिपस्टिक लगा के? हाँ, तभी तो अच्छी लगूंगी। अरे हमारे चौके में ये लिपस्टिक और ये चश्मा और ये बड़ी बड़ी हिल पहन के तू चढ़ी आ रही है। पीछे नहीं हटती थी, मैं तो चौका दे के ही जाऊंगी। नहीं, सुनो बेटा, हमारे चौके में ये लिपस्टिक नहीं लगाते। अच्छा और ये जी। कांच की चूड़ियाँ जिसमें नग होते हैं वो भी नहीं पहन के आते। मम्मी जी, आप तो कहती हो घर में तैयार व्यार होके रहा कर, कहीं जाए तो अच्छे कपड़े वपड़े पहन के जाए कर। अरे तू तो मेरा नाम ही बदनाम कराएगी। मम्मी, आप ही तो कहती हो। जिद और है। अरे मैं कह रही हूँ नहीं आते हमारे चौके में ऐसे। आपने तो कहा था चौके में आना, चौके में आना, मैं तो इसलिए तैयार होके आई हूँ। अरे तो मैंने ऐसा नहीं कहा था। मुझे तो अरे मैंने ऐसा कहा था, वो भी तो नहीं बताया। मैंने ऐसा कहा था बेटा, आज चौका लग रहा है, ज्ञान भूषण जी महाराज जी आ रहे हैं, तुम आ जाना। मैंने ऐसा नहीं कहा लिपस्टिक लगा के आना, चश्मा लगा के आना, अरबन ठन के आना, ऐसा नहीं कहा था। तैयार हो क्या आई हो? तो मैं तो आ गई। आज ही मैंने नई साड़ी मंगवाई थी। अब ऐसा करो, नई साड़ी और जो भी है हमारे चौके में नहीं आना। अब तुम अपने घर जाओ और मुझे अपनी चौके की तैयारी करने दो। अच्छा मम्मी जी, बात सुनो। हाँ, मैं सूती से कपड़े पहन के आती हूँ। एक तो जब हम चौके में
रहते हैं और तुम कुछ सामान लेके आती हो तो दूर रहा करो, क्योंकि अशुद्धि होती है। इतनी दूर ठीक है? हाँ इतनी दूर, और वैसे तुझसे तो मैं दूर ही रहूँ तो ज्यादा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप कितनी दूर होना चाहती हूँ, मैं उतनी पास आना चाहती हूँ। ना जाओ, बहुत हो गया। जय जिनेंद्र। देखिए बहुत सुंदर एक पुरानी कहावत है कि चौखट मिलते किवाड़ होने चाहिए, और ये आती हूँ सूती साड़ी पहन के आके चौका देने। हाँ बेटा, अगर आप सूती पहन के आओगे तो चौके में जरूर आना है, वरना नहीं आना है। मुझे पता नहीं था, मैं सूती साड़ी पहन के चौके में आ रही चौका देने। सबको सब मम्मियों को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओ चाची, हाँ तैयारी हो गई महाराष्ट्री के लिए? हाँ बस थोड़ी देर, अभी 10 मिनट देना बस 10 मिनट चाहिए। हाँ बस 10 मिनट। चलो 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 सब्जी करो, मैं बाहर की तैयारी करती हूँ, तुम फटाफट मैं थाली लगाती हूँ, पट्टे लगाती हूँ। हाँ ठीक है। मुनीष भैया, ओ मुनीष भैया, अरे कहाँ पर हो? कोई नहीं बच्चे। अरे कमर क्यों पकड़े? आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कमर में क्या हुआ? को पड़काने हैं। भाभी मैं लगा रही हूँ। हाँ अपनी सब्जी अभी देखो बन गई क्या आपकी? थोड़ा दूर रहना भैया, बच्चों थोड़ा छूना नहीं। तैयार है, महाराज जी पड़कान के लिए उठ गए हैं। सिमी भाभी जल्दी जल्दी करो। हाँ कर रही हूँ, मेरी हो गई। अब अपनी देखो सब्जियाँ तैयार हैं। हाँ तैयार है। चलो मैं कर सब्जियाँ, भाभी फटाफट कटोरियों में सब्जी डालो, मैं आ रही हूँ। महाराज जी को पड़काओ, शुद्धि का जल ये रहा। मुनीष भैया आगे, शुद्धि का जल दे दो। ये लो शुद्धि का 5 मिनट महाराज जी को दिया। अरे सविता भाभी कड़छी तो दो। ये रही कड़छी। कटोरियाँ और होंगी, जल्दी जल्दी लगा ले। कटोरियाँ और दो। हाँ, मामी जी रोटी जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत देर हो रही है। हाँ लाओ कटोरी ला रही हूँ। और आगे हम देखेंगे इंदू बेटा एक कपड़ा लगा मुनिराज का आहार नवदा भक्ति पूर्वक किया करवाया जाता है। तो नवदा भक्ति कैसे की जाती है नतना, वो अब आगे आपको देखने को मिलेगा। ये महाराज जी का लगेगा, ये हटाओ। एक चम्मच देना, यहाँ रख। जमीन में कोई चीज़ नहीं रखनी। चमचा रख के आओ, चम्मच दे दो, एक कटोरी दे दो। ये लो। मैं आशु भैया, कपिल भैया भी आ जाए, पड़कान की शुरू हो रही है। पानी देकर आइए महाराज जी को। ले हाँ थाली लग गई मेरी। अब पड़कान के लिए जोड़े की जरूरत होगी, तो मैं संगीता और मनीष भैया को कहने जोड़ा के साथ सब लोग सिर ढक लेना अपने, किसी के सिर उगड़े ना हो। हाँ अच्छा भाई वही बोल रही हूँ। मामी जी बन गई रोटियाँ? हाँ बन गई। हाँ हाँ मैंने चेक कर बिल्कुल लिया। महाराज जी का आने का बिल्कुल समय हो गया है, पड़कान होने ही जा रहा है बस अब। हाँ पता नहीं लोगों को समझ नहीं आती, बाल पड़े रहते हैं। कई बार कहती हूँ कैप लगाओ कैप लगाओ, कोई कैप नहीं लगाता। इतने इतने बाल आ रहे हैं, समझ नहीं आता। सिम्मी थाली लग गई। हाँ भाभी लग गई थाली मेरी। अरे सर ढक लो, सब सर ढक लो फटाफट। हाँ एक और दो, माता जी का और दो। एक और दो माता जी के लिए। अरे अपने बालों को सर को ढक के रखो भाई, एक भी बाल आगे अंतराय हो जाएगा। देखिए गुरुदेव के पड़गान से पूर्व चौके में ध्यान से देख लेना चाहिए कि कोई वहाँ पर कोई जीव तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई बाल तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई गंदगी तो नहीं पड़ी हुई है। तो पड़गान में जाने से पहले ये सब चीज़ें आप चेक कर जाएं। कर रही है सिम्मी, इधर से उधर भागने लग रही है। मेरा यही काम है ना। सिम्मी पूजा की थाली लगा ली। मैंने सब तैयारी कर दी भाभी, मेरी सारी तैयारी है। पात प्रक्षालन का पानी, पूजा की थाली, खाना सब लग गया मेरा। ठीक है बस आप पड़गाने के लिए भेजो भैया जी को। कलश नारियल फल पड़काने के लिए जो जो जिसके हाथ में आता है वो ले लो। एक बात सुनेंगे, पता नहीं आचार्य श्री की क्या विधि बन जाए आज। अब सब चुप रहो जरा, मेरी एक बात सुनेंगे सब। हमारे गुरुग्राम में 12 दरी में श्री आचार्य ज्ञानभूषण जी महाराज विराजमान है। 10 दिन में उन्होंने ये नियम ले रखा है कि 10 दिन आहार वो सिर्फ जिन्होंने प्रतिमा ले रखी है वो उन्हीं से आहार लेंगे, वरना किसी से नहीं लेंगे। और जो माता जी छुल्लक जी हैं वो सबसे आहार लेंगे। अगर जो पानी लेता है उससे पानी लेंगे, जो कुछ भी नहीं लेता उससे कुछ नहीं लेंगे। ये हमारे गुरुजी का और माता जियों का, छुल्लक जी का नियम है। तो आप ऐसा ही यहाँ पे दिखाया जाएगा। और जैसे जिसने व्रत किया है वो पानी भी नहीं लेते,
तो उनसे महाराज श्री भैया व्रती करवाते हैं। जो हमारे आशु भैया जिन्होंने व्रत किए हुए पानी भी नहीं ले रहे, तो इनसे वो भैया व्रती इन्हीं से कराते हैं। जैसे हमारे भाई साहब हैं, सिर्फ जल लेते हैं, तो ये माता जी को जल ही देंगे और कुछ नहीं देंगे। देखिए, इसके पीछे भावना ये है कि जो भी श्रावक अपने लिए आहार बनाते हैं उसी में से मुनिराज का वो आहार कराते हैं, तभी वो निर्दोष आहार कहलाता है। क्योंकि गुरुदेव के लिए उनके निमित्त से कोई आहार नहीं बनाया जाता कि आज हम गुरुदेव के लिए बना रहे हैं, इस भावना के साथ नहीं, हम श्रावक अपने लिए भोजन बनाते हैं। और उस हे स्वामी नमोस्तु अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आज शुद्ध है। नमो अरिहंताणं में नमो सेदाणं में नमो अरिहणं नमो वैद्याय नमोस्तु नमो अरिहंताणं में नमो इच्छामि अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल माता जी भोजनशाला में। आइए महाराज, ऊंचे उषान विराजमान पे। देखिए, जलन पामती स्वाहा ओम श्री ज्ञान भूषण जी महाराज जन प्राप्ति स्वाहा ओम श्री ज्ञान भूषण जी महाराज अक्ष प्राप्त अक्षम प्राप्ति ओम श्री ज्ञान भूषण काम बान विनाशना पुष्प प्राप्ति ओम श्री ज्ञान भूषण जी महाराज क्षुधारोग विनाशना निवेदन प्राप्ति ओम श्री ज्ञान भूषण महामोनत्कार विनाशना दीपम प्राप्ति ओम ज्ञान भूषण जी महाराज अष्टकम ननाय धूपम प्राप्ति ओम ज्ञान भूषण जी महाराज महामोक्ताय फलन उदक के चंदल तंदुल पुष्प के चारु सुदीप से धूप पलाके धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह आचार्य मम ओमी परम पूज्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज के मन से वचन से काय से तन में अर्घन पामती नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। सारे जने हाथ धो के आ जाए। पहले बोलो अभी नहीं, पहले थाली दिखाई जाएगी। हाँ, पहले सब जिसने पूजा की सामग्री को हाथ लगाया वो हाथ धोकर आएंगे। जमीन पे कपड़ों पे हाथ लगाए वो हाथ धोकर आए सब। और सभी शुद्ध पानी से हाथ धो के आएंगे, प्राशुक पानी से हाथ धोकर नमस्ते महर्षि नमस्ते। और पीछे आओ। नहीं उधर नहीं। अच्छा अच्छा, इधर आ, तुम मेरे पास आ। राजा बेटा नहीं इधर आ। हाँ, कोई इधर आओ बेटा, उधर नहीं जाना। पीछे आओ बेटा, पीछे आओ। मैं तो बोल ले लूँगी। ललिता दीदी आप हार देंगे। ले लूँगी, सब हो जाओ। बस अभी से आगे नहीं जाना। ऐसा फोटो आपको भी नहीं जाना, ठीक है? ये नहीं, अब हार शुरू करो। मैं कहने लो ललिता दीदी, बाकी सब माता जी के पास आए। इच्छामी थाली दिखाओ माता जी को, जना बैठ के थाली दिखाओ माता जी को। देखो कितना अच्छा सीन है। सामने चावल है, दाल है, सब्जी तोरी की सब्जी है, ये खरबूजा है और जूस है, ये जूस है, जल है, ये ग्रास है। रख दो, चलो बैठो माता जी के पास। चलो। हाँ, आप लोग हट जाइए भाई साहब, पहले पानी आप दे दो माता जी को, क्योंकि आप पानी ही दोगे माता जी को। बस बैठो बैठो, चाची जी हटो। ये पाठ पकड़ो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि, इच्छामी माता जी। बोले श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। दोनों पात्र दो माता जी को। थोड़ा साइड में हो जाओ, आप लोग साइड में हो जाओ थोड़ा सा, सारा अंदर बाहर से थोड़ा साइड में रखो, अंदर सामने से। श्री नमोस्तु महाराज, श्री नमोस्तु। आशीर्वाद दीजिए। हमारे ये आशु भैया है, देखो 10 दिन तक ना व्रत ही कर सकते हैं माता जी हो गुरु जी हो, तो ये भैया व्रत ही करेंगे। इनकी ना जल देंगे ना आहार देंगे, सिर्फ भैया व्रत करने का ही वो है इनको। भी एक बार सब दे दो। भीड़ मत लगाओ, लाइन से दोगे तो आराम से। हाँ दे दे। माइक छोड़ दो, लो माइक तो छोड़ दो।
फोटो में माइक भी आ जाएगा ना। सबने दे लिया, सबका हो गया यहाँ पे? सबका हो गया। सबने दे लिया एक बार और? इंदु भाभी आ जाओ आप क्यों रह गए? इंदु भाभी तो पानी देंगी बस। एक बार दे दो सब, एक बार सबका नंबर आ जाएगा। चलो इंदु भाभी ले लो मुंह में, जल्द दो। इंदु पापा बस। माता जी भी जो है जिसके पास चल रहे हैं, जो सिर्फ पानी पीता है, सिर्फ माता जी भी उनसे पानी ही लेंगी, इसके अलावा कोई ग्रास नहीं लेंगी माता जी। की जय। आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जय जय गुरुदेव। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुदेव